कराची मंगूपीर में सीडीडी का हसास इदारे के हमरा मकान पर छापा। दहशतगर्दों ने सीडीडी के एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक होने वालों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी शामिल। हुकूमत ने सर की कीमत 2 करोड़ मुख्तस की थी। दहशतगर्द गैर मुल्कियों पर हमलों में भी मुलविस थे। 2 की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नामों से हुई। तीसरे की शनाख्त का अमल जारी। इंचार्ज सीडीडी राजा उमर खत्ताब की तस्दीक। ये टोटल गैलेज बेस्ड ऑपरेशन है, इसको आईपी बोलते हैं। काफ़ी दिनों से रहती थी और उसके घर का हमने आइडिया लगा लिया था किस तरह से। तो आज रात को वहाँ पर रेड किया है। रेड के दौरान जो मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए, जिसमें एक प्रत्यक्ष हमलावर है और 2 दूसरे जिसमें दहशतगर्द हैं। इसमें एक जाफरान है, वो इनका मेन किरदार था। ये वही जाफरान है। आपको याद है शायद पिछले साल 2024 में लिबर्टी टेक्सटाइल में चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक हुआ था फैक्ट्री के अंदर। ये उसके रुख से तलब रखते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जाफरान पे 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा। इसराइल फलस्तीनियों को भूखा मारने पर तुल गया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज पर इसराइली फौज का कब्जा। हंदाला नामी इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। इमदादी जहाज पर मौजूद अफराद गिरफ्तार। जहाज पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रजाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार थे। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन एमा फरियो भी मौजूद थी। फ्रीडम फ्लोटिला कोलेशन का कहना है कि गजा में फाका कुशी पर मजबूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचा कर रहेंगे। इसराइली बहरिया के पास गैर कानूनी नाकाबंदी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं, सिर्फ इंसानी इमदाद लेकर जाते हैं। हमारी कश्ती को रोकने या इस पर हमला करने का कोई इख्तियार नहीं। जहाज में सवार अमरीकी वकील और समाजी कारकुन हबैदा राफ डट गई। कहा, एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि पीछे हट जाओ। नहीं मालूम कि गजा में क्या होने वाला है। इसराइल को गजा के हवाले से फैसला करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप के सरबराह यूरोपीय यूनियन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन के साथ तिजारती मुआहदे के करीब है। यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा हुआ तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा। थाईलैंड और कंबोडिया में जंगबंदी का इम्कान। मुज़ाकरात मलेशिया में होंगे। थाईलैंड के वज़ीर आज़म मसऊद वक्त की क़यादत करेंगे। मुज़ाकरात का मकसद ख़तरनाक सरहदी तनाज़े को हल करना है। इम्कान है कि बातचीत का आगाज़ आज मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे होगा। और कराची में अफसोसनाक हादसा। रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब पोस्टर की छत से गिरकर 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। लियारी रोंगीवाड़ा में फायरिंग से खातून जख्मी, शनाख्त जमुना के नाम से हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। गज़ा में इंसानी बहरान, लाखों फ़लस्तीनी बाशिंदे मुतासर हुए। इसहाक़ डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इआदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गज़ा में फ़ौरी और बिला रोक टोक इंसानी रसाई पर जोर दिया। वादी तीरा के इलाके बाग मैदान में ख़ारिज की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। एहतजाजी शहरियों पर पहाड़ों से गोलियां बरसा दी। 3 अफराद शहीद, 9 जख्मी। मकामी शहरी अपने जायज़ मुतालबात के हक में ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सामने पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। ख़वारिज ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी रिवायती बुज़दिली, मक्कारी और फितना परवरी का मुज़ाहरा किया। अवामी जरगे ने फोर्सेस से मिलकर ख़वारिज के खिलाफ इज्तिमाई मुज़ाहमत का ऐलान किया था। ख़वारिज को अवामी इत्तेहाद का ये फैसला खतरा महसूस हुआ। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का फ्रंटियर कोर्ट टीचिंग अस्पताल का दौरा, जख्मियों की आयादत की। वज़ीर-ए-आज़म का वादी तीरा में पुरअमन शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा के वाक़े की मज़म्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। ज़ख्मियों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, हुकूमत पायदार अमन, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है।
के रिजर्व जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रीबिल्डिंग एंड एज ए सेड कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम पीएमएलएन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। स्टेबिलिटी आ चुकी है, मैक्रो इंडिकेटर्स आप जो मर्जी उठा ले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पाकिस्तानी मईशत को टॉप 20 में लाना हमारा मिशन। पीटीआई का दौर मजीद 6 माह चलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर 16 माह पीडीएमए की हुकूमत रही। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क का सरमाया करार दिया। कहा हुकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत में नुमाया बेहतरी आई है। डॉक्टर आफिया से मुतालिक अपने बयान की वजाहत की। बोले आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नून लीग की हुकूमतों के अदबार में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें की गई। और भारतीय मीडिया एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का मुतालबा करने लगा। वर्ल्ड चैंपियंस लीग की तरह एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का मुतालबा किया जा रहा है। एशिया कप में भारत के पाकिस्तान के खिलाफ शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में भारतीय बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। भारतीय बोर्ड के ग्रीन सिग्नल देने के बाद अब इवेंट या पाकिस्तान के खिलाफ मैच से दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता।